चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, विरोधियों की वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे लोग कौन से आसान और अचूक उपाय करें जिससे कारोबार की रफ्तार भी बढ़े और विरोधी भी परास्त हो जाएं। पंडित जी, हर कोई जब भी अपने कारोबार की नींव रखता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि वो तरक्की करे, लेकिन किसी वजह से वो तरक्की नहीं मिल पा रही है, विरोधी भी उन पर हावी हैं, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? देखो रश्मि, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा। घाटा और नुकसान व्यवसाय में उन लोगों को होता है जो लोग व्यवसाय का भविष्य का मूल्यांकन नहीं करते हैं और व्यवसाय को शुरू करते हैं। मतलब जो व्यवसाय हम शुरू कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, उसके बिना लोग रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, उसको अवॉइड करके भी क्या लोगों की ज़िंदगी चल सकती है। अगर ऐसा व्यवसाय है तो घाटा ही होगा, और अगर ऐसा व्यवसाय है कि जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, आप अनुभव के साथ उस व्यवसाय को करते हैं और कर्ज लेकर के पूंजी नहीं खड़ी करते हैं, तो घाटा लगने का कोई सवाल ही नहीं। पहली बात, 10% लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं जो अपने विपत्ति का मतलब कि भोग भोगते हैं, अपने किस्मत का भोग भोगते हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो ऊंचाई से गिरे हुए हैं। अगर उनके जीवन को आप गंभीरता से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा इन्होंने अपने विपत्ति के लिए कार्ड छपवा करके लक्ष्मी को भेजा था कि आप मेरे जीवन में विपत्ति भेजिए। जैसे अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज लेना, अपनी औकात से अपने अनुभव के आधार के बिना कोई व्यवसाय शुरू करना। अब जिधर से रेलवे गुजरती हो, रेलवे लाइन के बगल में अगर आप चाय पान की दुकान करके बैठ जाएं और वहाँ कभी कोई रेलवे खड़ी ही ना हो, लाखों लोग इधर जाएंगे, लाखों लोग इधर आएंगे, आपकी दुकान पर बिक्री कितना होगी? तो देश काल परिस्थिति का सामंजस्य बैठा करके अगर आप व्यवसाय करेंगे तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। और अब यही बात आप समझ लीजिए कि जैसे पहले एम्बेसडर कार चलती थी, वो समय के हिसाब से नहीं बदले, आज वो कंपनी बंद हो गई। फिएट कार पहली थी, वो भी समय के साथ नहीं बदले, आज बहुत प्रतियोगिता में पीछे चले गए हैं। और दूसरी जो कार कंपनियां हैं वो नए ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें लाभ मिल रहा है। इस तरह से अगर हम समाज के ताने बाने को समझ करके, समाज की ज़रूरतों को समझ करके व्यवसाय करेंगे तो हमें कभी रुकावट नहीं आएगी। उपाय तो है ही है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उपाय कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बुद्धिमत्ता भी तो आपको दिखानी पड़ेगी अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर रख करके किसी प्लास्टिक में उसकी पोटली बना करके तिजोरी में मंगलवार के दिन रख लीजिए। हो सके तो अपने बिजनेस में अपने पत्नी को भी हिस्सेदार बना दीजिए। ऐसा करने से भी कारोबार में रफ्तार आएगी। कारोबार में आपकी बिक्री बढ़े, इसके लिए चाहिए कि आप अपने पहले ग्राहक से जो भी धनराशि कमाते हैं उसमें से कुछ धनराशि किसी ज़रूरतमंद को शाम को दान कर दें। सुबह अपने घर से जब आप कार्य क्षेत्र पर जाने के लिए निकलें तो रास्ते में कहीं और ना रुकें, घर से निकलकर सीधा अपनी दुकान या कार्य क्षेत्र पर ही आपको जाना चाहिए। और रास्ते में कोई परमानेंट आपको अड्डा नहीं बनाना चाहिए जहां जाते समय भी आप रुकें और आते समय भी रुकें। ये आपके लिए ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो कभी यहाँ रुकें, कभी वहाँ रुकें। एक ही जगह अपना निश्चित ठौर न बनाएं कि जाते समय भी यहाँ रुकें, आते समय भी यहाँ रुकें। ये बात दुनिया को पता लग जाए तब आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।